बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कॉफ़ी के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में नहीं, क्योंकि वो तो आपको सभी बताते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉफ़ी की कुछ ऐसी मज़ेदार सी तारीख़ी कहानियाँ सुनाऊंगी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उसके लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कॉफ़ी एक गर्म मशरूब है और ये भुनी हुई कॉफ़ी बीन से तैयार की जाती है। ये गहरे रंग की होती है और अच्छी खासी कड़वी भी। लेकिन बुनियादी तौर पर इसके कैफ़ीन के मवाद की वजह से ये दुनिया का मशहूर गर्म मशरूब है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस कॉफ़ी को दरियाफ़्त कहाँ किया गया था और किस इंसान ने इसे दरियाफ़्त किया था? इसकी दरियाफ़्त से रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। कहा जाता है कि ये 9वीं सदी एथोपिया की बात है कि जहाँ एक खालिद नामी शख्स था जो बकरियां चराया करता था। वो अपनी बकरियों को रोज़ चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता। उसकी बकरियां रोज़ इन कॉफ़ी बीन्स को खाने के बाद एक अजीब सी पुरजोश हो जाती। वो इस चीज़ से बहुत हैरान था कि उसकी बकरियां एकदम से स्पाइडरमैन जैसी ताकत कहाँ से ले आती हैं। और फिर एक दिन खालिद ने भी इन फलियों को खाने के बाद इनके गैर मामूली और मुहर्रिक असर को दरियाफ़्त किया। बाद में खालिद ने अपने करीबी रिश्तेदारों और लोगों को भी इन्हें पेश किया, जिसे खाने के बाद कुछ लोगों को तो इसका जायका पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे आग पर फेंक दिया। आग पर फेंकने के बाद कॉफ़ी बीन्स भूनने लगीं और यूं दरियाफ्त हुआ कि इनको भूनकर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और अफसाना उमर नामी शख्स का है जो यमन का रहने वाला था। उसे किसी वजह से जला वतन करके यमन के सहराई गार में फेंक दिया गया। उमर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वो अपनी भूख में इधर उधर टकरे मार रहा था कि उसे अचानक पास की झाड़ियों में कॉफ़ी की फलियां नजर आईं। उसने उनको चबाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ही कड़वी थीं। उमर ने उनका जायका बढ़ाने के लिए उनको आग पर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो आग पर भूनना शुरू हो गई और उनकी खुशबू में बेतहाशा इजाफा हुआ। उमर ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था। उमर ने जब उनको चबाया तो वो अच्छी खासी सख्त थी और उसके दांत टूटने वाले थे। उसके बाद उमर को ख़्याल आया कि क्यों ना इसे गर्म पानी में उबाल लिया जाए ताकि ये थोड़ी नरम पड़ जाएं और मुझे खाने में आसानी हो। उमर ने गर्म पानी तैयार किया और इन फलियों को गर्म पानी में फेंक दिया, मगर उससे एक ऐसा खुशबूदार माया तैयार हुआ जिसे देखने के बाद उमर ख़ुद भी बहुत हैरान था। और उसे पीने के बाद उमर एक किस्म का दोबारा से ज़िंदा हो चुका था। बहरहाल, इन कहानियों से हट के 700 एडी के आसपास कॉफ़ी बीन्स को एथोपिया में ही दरियाफ्त किया गया था और उसके बाद 15वीं सदी के शुरू में कॉफ़ी की तजारत अरब कंट्रीज़ में शुरू हो चुकी थी, जिसमें इजिप्ट, तुर्की, ईरान सभी ममालिक शामिल थे। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूँ कि अरब कंट्रीज़ में कॉफ़ी को सबसे पहले अरेबिक वाइन कहा जाता था। उनके मुताबिक कॉफ़ी पीने के बाद वो अपनी तकरीबात और जश्नों में रात देर तक जाकर मज़े कर सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उस ज़माने में सूफ़ी संतों में भी कॉफ़ी बहुत मशहूर थी। उनका मानना था कि वो इसे पी कर देर रात तक जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन बरे ज़गीर में कॉफ़ी की कार सिर्फ बाबा बुडान की वजह से हुई। कहा जाता है कि बाबा बुडान उस वक्त कॉफ़ी के साथ दाने अपनी छाती पर बांधकर स्मगल कर कर बरे ज़गीर में लाए और फिर इसकी काश्तकारी शुरू की। आज जो हम अपने घरों में कॉफ़ी को एंजॉय कर करके पीते हैं, वो सब बाबा बुडान की ही मेहरबानी है जो यहाँ तक कॉफ़ी को लेकर आए और उसे काश्त किया। बहरहाल, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सर्दियाँ आ गई हैं, कॉफ़ी को रज रज के पीजिएगा।